हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। आप देख सकते हो लिखा गया है बूलियन अलजेब्रा। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसका उपयोग आपको बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने राइट किया है जॉर्ज बूले ने इसका परिचय दिया था। इट मीन्स जॉर्ज बूले ने ही इसको क्या किया था, बनाया था 1847 ईस्वी में। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा को जॉर्ज बूले नाम के व्यक्ति ने 1847 ईस्वी में क्या किया था, इसे डेवलप किया था। ओके, नीचे लिखा गया है बूलियन अलजेब्रा का उपयोग डिजिटल सिस्टम या सर्किट को डिजाइन करने में किया जाता है। जी हाँ, डिजिटल अलजेब्रा का जो उपयोग होता है वह डिजिटल सिस्टम यानी कि डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि बूलियन अलजेब्रा को जॉर्ज बूले ने 1847 ईस्वी में डेवलप किया था। और बूलियन अलजेब्रा का काम भी मैंने आपको बताया कि ये डिजिटल सिस्टम की सर्किट जो होती हैं या ठीक है उनको डिजाइन करने में उपयोग में लाया जाता है। ओके, आगे देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल सर्किट का निर्माण लॉजिक गेट कहे जाने वाले छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों से होता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल सर्किट का निर्माण बूलियन लॉजिक में किया जाता है, लेकिन बूलियन लॉजिक में जो सर्किट का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लॉजिक गेट कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे लॉजिक गेट होते हैं जिनका उपयोग सर्किट को बनाने में किया जाता है, यानी कि डिजिटल सर्किट को बनाने में किया जाता है। और लॉजिक गेट बूलियन अलजेब्रा पे कार्य करते हैं। देखिए ठीक साफ शब्दों में यहाँ पे बताया है कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो बूलियन अलजेब्रा पर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है अभी ओके, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा का यूज कहाँ पे किया जाता है, डिजिटल सर्किट को निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे राइट किया गया है। सो इतना टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, कि बूलियन अलजेब्रा को किसने बनाया, ठीक है, क्या काम करने के लिए किया गया है, डिजिटल सर्किट को निर्माण करने के लिए बूलियन यहाँ पे अलजेब्रा का जो है उपयोग किया गया है। ठीक है, या इसका उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, डिजिटल सर्किट के निर्माण में। और डिजिटल सर्किट किससे बने होते हैं, लॉजिक गेट से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है ओके, आइए आगे देखते हैं। अगली स्लाइड पे मैंने आपको बता रखा है कि बूलियन अलजेब्रा कैसे वर्क करता है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है 0 और 1 पे कार्य करता है। 0 और 1 का मतलब क्या, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। 0 और 1 क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, यानी कि जो 0 होता है और 1 होता है बाइनरी नंबर ही तो है, इसी पे तो कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, अब आगे इसमें ठीक नीचे बता रखा है कि 0 1 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 0 और 1 का मतलब क्या है, 0 मतलब होता है फॉल्स होता है और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। बूलियन अलजेब्रा जो है वो 0 और 1 पे ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जिसका मतलब 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, इट कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। और हम लोग इसे क्या कहते हैं, 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से तो जानते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्या है, बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा में किस पे काम किया जाता है, सही और किस पे किया जाता है, गलत पे। यानी कि देखो यहाँ पे फॉल्स पे किया जाता है या तो सही पे किया जाता है। इट मीन्स सही या गलत कह सकते हो। तो बाइनरी नंबर जो 0 और 1 होता है इसका मतलब ही होता है सही या गलत, या फिर इसका मतलब ऑफ होता है और इसका मतलब क्या होता है, ऑन होता है। या कई बार यहाँ पे इसका मतलब लो भी आप कह सकते हो यहाँ पे, और 1 का मतलब क्या बोलोगे आप, हाई कहोगे। 1 मीन्स क्या, हाई। ठीक है अभी, तो बूलियन अलजेब्रा जो काम करता है वो 0 और 1 पे ही काम करता है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो कि मैंने बताया भी है कि बाइनरी 1 यानी कि ऑन भी कह सकते हो उसे और हाई भी बोल सकते हो। और बाइनरी में जो 0 है यानी कि जो ये नंबर वहाँ पे ऊपर राइट किया गया है इसको आप ऑफ या लो के नाम से भी कॉल्ड कर सकते हो। ठीक है अभी ओके, आइए देखते हैं आगे। आगे इसने बताया कि बूलियन अलजेब्रा में यहाँ पे बेसिक गेट्स के बारे में मैंने कुछ बताया आप लोगों को कि जो बेसिक गेट होते हैं ना वो 3 बेसिक टाइप के आपके क्या होते हैं, गेट्स होते हैं। बेसिक गेट 3 हैं, मैंने यहाँ पे उनके नाम भी लिखा है कौन कौन से गेट्स होते हैं बेसिक में, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, अभी ये 3 आपके क्या है यहाँ पे बेसिक गेट्स में क्या होते हैं, काउंट किए जाते हैं। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है, ये देखो आर को हम लोग प्लस के साथ यहाँ पे डिनोट करते हैं, और एंड गेट को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से आप क्या करते हो, यानी डॉट से आप मल्टीप्लिकेशन से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डिनोट करते हो। और जो नॉट गेट होता है उसको इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में अभी आगे आपको बता दूंगा, समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे मैंने लिखा है और गेट डिनोटेड
प्लस ऑपरेटर, एंड गेट डिनोटेड यहाँ पे कौन से ऑप्शन से, यहाँ पे डॉट से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी इसे बोला जाता है, तो डॉट ऑपरेटर से यहाँ पे, और नॉट गेट डिनोट बाय द इनवर्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं कि क्या है ये। ओके, अगली स्लाइड पे मैंने ठीक बूलियन अलजेब्रा का यहाँ पे जो है एंड ऑपरेटर का उपयोग किया है मैंने यहाँ पे, और एडिशन करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे आपका बूलियन अलजेब्रा काम करता है। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे एडिशन, एडिशन इन बूलियन, बूलियन में अगर जैसे कि आप आर का उपयोग करते हो, यानी कि आर गेट का उपयोग करोगे, आप देखो यहाँ पे आर गेट मैंने राइट किया है। बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल केवल 2 हो सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, वेरिएबल केवल 2 हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का मान क्या होता है, केवल 0 और 1 होता है। ठीक है, वेरिएबल का मान क्या होगा, केवल 0 या तो 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर यानी बूलियन लॉजिक में जो नंबर यूज किए जाते हैं या तो 0 यूज होता है या तो 1 यूज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, चाहे ए रखो, चाहे ए रखो और बी रख दो, एक्स रख दो, वाई रख दो। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे नाम दोगे, लेकिन वेरिएबल कितने बनेंगे, केवल 2 वेरिएबल बनेंगे, और उनकी वैल्यू भी कितनी होंगी, केवल 2 होंगी, या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अभी तो इसीलिए कहा है कि बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल केवल 2 हो सकते हैं, और उनके वेरिएबल का मान केवल 0 और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ओके, अब आइए इसको सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे आप यहाँ पे और गेट का उपयोग यहाँ पे करते हैं। आर गेट किस तरीके से उपयोग किया जाता है, आपको पता ही है कि आर गेट को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तो अब देखो इसमें कितने वेरिएबल लिया गया है, एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है। ओके, और यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा जो होगा। तो बूलियन लॉजिक के अंतर्गत क्या होता है, ये देखो, जब कभी भी एडिशन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए का मान और बी का मान, 0 और 0 को जब मैं अगर यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना इसका उत्तर आएगा, बताइए। तो यहाँ पे 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बूलियन लॉजिक में आर गेट के अंतर्गत 0 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर इसी तरह से 0 और 1 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 को प्लस करोगे तो 1 होगा। फिर इसी तरीके से 1 और 0 को आप प्लस करोगे तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और 1 और 1 को भी जोड़ोगे तो कितना उत्तर आएगा इसका, 1 ही आएगा ना। ठीक है, अभी ठीक है, प्लस ऑपरेटर के साथ जब आप करोगे तो यही आपको रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग ये सब डाटा डालते हैं और जो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे मिला है, ठीक है, उस वही ट्रूथ टेबल है। और ट्रूथ टेबल का काम होता है डिस्प्ले द इनपुट और आउटपुट दोनों को दिखाना। ठीक है, तो इनपुट क्या है, इनपुट मैंने यहाँ पे ए लिया है, देख सकते हो ए का यहाँ पे वेरिएबल दिया है और ये बी का है। तो 0 और 0 का जोड़ कितना आया है, यहाँ पे 0 आया है। ठीक है, और 0 और 1 का जोड़ कितना आया है, 1 आया है। 1 और 0 का जोड़ कितना आया, 1, और 1 1 का जोड़ कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। जहाँ पे इनपुट और आउटपुट को हम डिस्प्ले करते हैं क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है। सो बूलियन लॉजिक में एडिशन करना यानी कि और गेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अगली स्लाइड पे पहले देखते हैं। ओके, आप देख सकते हो बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन इन बूलियन, मैंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे इसमें किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग एंड गेट को कहते हैं। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब देखो बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल केवल 2 होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल केवल ए और क्या है, वी है। और ए की वैल्यू पहली बार क्या है, 0 है, फिर यहाँ पे दूसरी बार 0 है, फिर अगली बार 1 लिखा है मैंने, फिर 1 लिखा है यहाँ पे। और फिर b की वैल्यू क्या है, पहली बार 0 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 4 तरह की इसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने a और b यहाँ पे जो वेरिएबल आप देख सकते हो रखे हैं वो 0 और 1 को असाइन करने के लिए रखा गया है। तो पहले a में 0 रखा गया है, दूसरे b में भी क्या है, 0 है। तो 0 और 0 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कितना आपको उत्तर मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 0 और 1 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अभी फिर 1 और 0 का भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मुझे 0 मिलेगा। और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना उत्तर मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ए इसका देख सकते हो एंड गेट में यहाँ पे ए रिजल्ट आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। अब ट्रूथ टेबल की मदद से अब यहाँ पे रखना है, तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। 0 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। 1 और 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1।
तो यही है बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक के अंतर्गत जीरो और जीरो मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है, और जीरो और वन से मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो आएगा, और वन और जीरो से मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो, और वन वन से करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो ये है बूलियन अलजेब्रा। सो आई होप आप लोग को बूलियन अलजेब्रा के बारे में समझ में आ चुका होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।